हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो ये लगवाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तिरंगे पर जो अशोक चक्र है उसके पहले अशोक चक्र के स्थान पे चरखा हुआ करता था, तो चरखा को हटा करके तिरंगे के बीच में क्या लगाया गया? अशोक चक्र को लगाया गया। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस है। और भारत का स्थान क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां है। 5 देश कौन कौन से हैं जो सबसे बड़े से छोटे के क्रम में हैं आपके? तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। पहले स्थान पे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? कनाडा है। तीसरे स्थान पे कौन सा है? चीन है। रूस, कनाडा, चीन। चौथे स्थान पे कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। और 5वें स्थान पे कौन सा है? तो 5वें स्थान पे कौन सा है? तो यूएसए है। और 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें भारत। तो 5 नाम कम से कम आप लोग याद रखिएगा। रूस पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे ब्राज़ील, 5वें पे ऑस्ट्रेलिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपका ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, गोरखपुर के पास पड़ता है। वहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? तो कोलकाता शहर में। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। और राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आपका आम है भारत का राष्ट्रीय फल। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लालगढ़ महल राजस्थान के बीकानेर में पड़ता है। लालगढ़ महल कहाँ पर? बीकानेर में। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था रैदास जी का जन्म। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? किसकी ये रचना है? भारत दुर्दशा नामक कृति किसकी रचना है? तो हरिश्चंद्र की रचना है। भारत दुर्दशा किसकी है? हरिश्चंद्र की। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश। चिंतामणि किसकी चिंतामणि किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की कृति है। चिंतामणि किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की कृति है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म।
स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसका अब नाम क्या है प्रेजेंट में? प्रयागराज। पद्मावत किसकी रचना है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, SSC और रेलवे दोनों में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप लोग भी VIP कर लीजिए, क्योंकि इसी पद्मावत पर एक पुस्तक है पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसी पद्मावत पर बनी है एक मूवी पद्मावती, जिसकी मेन जो एक्ट्रेस हैं कौन है? दीपिका पादुकोण, जिस पे पद्मावत मूवी पे बहुत ही विवाद हुआ था। तो इसलिए ये प्रश्न क्या है, 2 दफ़ा आया है, फिर से इसके पूछे जाने की बेहद ही ज़्यादा संभावना है। तो याद रखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वतंत्रता संग्राम जो संग्रहालय आपका है मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लखनऊ में है लोक कला संग्रहालय। कहाँ पर है? लखनऊ में है लोक कला संग्रहालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में BHU भी बोलते हैं, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 ईस्वी में। कब किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मालवीय के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर? प्रयागराज में किया गया था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? कहाँ से किया गया था? तात्या टोपे ने 1857 का जो नेतृत्व किए थे वो झांसी से किया था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? वाराणसी में हुआ था। संत रविदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अकबर का जो मकबरा आपका है वो कहाँ पर है? पड़ता है सिकंदराबाद में पड़ता है अकबर का मकबरा। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मेजर ध्यानचंद्र, जिनको क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर बोला जाता है, इनका जन्म झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था मेजर ध्यानचंद्र का जन्म। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? कितने शेर हैं? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसमें कितने शेर हैं टोटल? तो टोटल उसमें 4 शेर हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कहाँ पर पड़ता है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा की जो स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी बुलंद दरवाज़ा की स्थापना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। सौर मंडल का जो सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? आपका शनि ग्रह है सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? किसे बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प आपका है कमल है। बेहद ही बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछा गया प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी भारत रत्न की शुरुआत। और 1954 में 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया जाता है। पहले सीवी रमन को, दूसरे सी राजगोपालचारी और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये जो 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, लेकिन यहीं पे पूछा जाए कि बच्चों के शरीर में, यानी कि जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। पूछा गया यह भी प्रश्न है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर पड़ता है स्वर्ण मंदिर? ये पड़ता है पंजाब के अमृतसर में पड़ता है स्वर्ण मंदिर। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस 29 अगस्त के अवसर पर ही हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का जो सबसे पुराना खेल है आपका पोलो है, विश्व का सबसे पुराना गेम। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि एक तरफ कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में एक तरफ। भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो है आपका जलेबी है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति का जब मान लीजिए कि चुनाव होता है तो उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये मामला किसके पास जाता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी आपका कोलकाता थी। सन 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि खालसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? बेहद ही बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछा गया प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल क्या है? आपका मुंबई है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या है? जो बुद्ध जी थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो शक वंश से संबंधित थे बुद्ध। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।